हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आगे स्टडी करने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये क्या बोल रहा है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही प्रोड्यूस करते हैं, और जो पोलन ग्रेन होता है वो ज़्यादातर उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है। कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लगातार जब सेल्फ पोलिनेशन होता है, मतलब जो सेम फ्लावर है उसी फ्लावर का स्टिग्मा उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन के साथ कांटेक्ट में आता है, या उसी फ्लावर के डिफरेंट फ्लावर उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है, इनब्रीडिंग, यानी सेल्फ पोलिनेशन जो होता है उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। अब समझते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। तो लगातार जब सेल्फ पोलिनेशन होता है, मतलब लगातार जब ऐसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स होता है, मतलब कि जो दो प्लांट्स हैं जैसे कि मेल और फीमेल जो इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका ऑफस्प्रिंग बनता है। तो मेल और फीमेल का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो बिल्कुल सेम होता है। यदि ऐसा लंबे समय तक होता रहे, यदि कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन है, तो मतलब उसी प्लांट का स्टिग्मा है और उसी प्लांट का पोलन ग्रेन है। तो जब प्लांट का ही सेम प्लांट के हो गए हैं तो मतलब उसका हर एक सेल सेम ही है। तो हर एक सेल जब यदि उसके अंदर सेम जेनेटिक मेकअप है तो वो जब पोलिनेशन करते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और उसके बाद उसको हम कह देते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को समझने के लिए आपको, इनब्रीडिंग का मतलब सेम जो आपकी प्लांट है वहाँ से अगर ब्रीडिंग हो रही है तो इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण क्या होता है, जब लगातार सेल्फ पोलिनेशन होता है तो क्या होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपको पता है जब आउटब्रीडिंग होती है, मतलब जब डिफरेंट प्लांट के थ्रू, मतलब जब दो ऐसे सेल्स का ब्रीडिंग होती है जिनका जेनेटिक मेकअप अलग है, तो उसके कारण बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशन के कारण अडेप्टेशन होता है। वेरिएशन के कारण जो है ना, वो जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट में वो बेटर अडेप्ट हो जाते हैं। तो मतलब वो क्या करवाता है, बायोलॉजिकली फिट होता है ज़्यादा। तो यदि लंबे समय तक इनब्रीडिंग होता है तो वो जो स्पीसीज़ है वो बायोलॉजिकली अनफिट हो जाती है। जैसे आपको पता है नेचर में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, तो वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इनब्रीडिंग के कारण कम हो जाता है। उस स्पीसीज़ की जो फिटनेस है वो कम हो जाती है यदि उसके अंदर कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्कोरेज सेल्फ पोलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। तो जैसे कि आपको बताया, कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन के कारण बहुत सारी प्लांट स्पीसीज जो है वो बायोलॉजिकली उनकी फिटनेस जो कम हो जाती है। तो इसी के कारण नेचर के अंदर अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अलग अलग मेथड हैं जिसके द्वारा सेल्फ पोलिनेशन को कम किया जाता है और क्रॉस पोलिनेशन को एनहांस किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। इन सम स्पीसीज पोलन ग्रेन, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज। ये आपका पहला तरीका है कि भाई कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी स्पीसीज़ में क्या होता है, मान लीजिए पोलन ग्रेन है और इसके ऊपर ये स्टिग्मा है उसी फ्लावर का। पोलन ग्रेन जब निकलता है तो उस टाइम वो स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं होता है कि पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके। इसके अपोजिट भी होता है कि जब स्टिग्मा जब वो रिसेप्टिव हो चुका है, मतलब स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, उस टाइम उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उस समय मैच्योर नहीं होते। तो मतलब सिंक्रोनाइज नहीं है, उन दोनों के बीच सही तालमेल नहीं है, जिसके कारण सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। देखिए, आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या तो पोलन जल्दी रिलीज हो जाता है स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, और स्टिग्मा बहुत पहले रिसेप्टिव हो जाता है कि पोलन ग्रेन रिलीज ही नहीं हो पाते हैं। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, जो आउटब्रीडिंग करवा रहा है या इनब्रीडिंग को रोक रहा है, वो क्या है, जो आपका स्टिग्मा है और जो आपका पिस्टिल है उसकी पोजीशन बहुत अलग अलग होती है, अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं, और ऐसा होता है कि वो दोनों सेम फ्लावर के जो होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं आ पाते।
जिसके कारण क्या होता है आपका ये जो इनब्रीडिंग है वो नहीं हो पाता है। देखिए दोनों ही एंथर और जो स्टिग्मा होता है वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अलग अलग प्लेस्ड होते हैं, सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर का जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट नहीं आ पाते हैं। बोथ दीज डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ये जो दोनों डिवाइस है वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। हमने ऑटोगैमी पढ़ा है पॉलिनेशन में कि भाई जो सेम फ्लावर के अंदर यदि सेम फ्लावर के अंदर ही उसी फ्लावर का मेल पार्ट और उसी फ्लावर का फीमेल पार्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोगैमी। इन द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जो तीसरा जो है तरीका वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब यदि उसी प्लांट के मतलब उसी फ्लावर के या उसी प्लांट के किसी भी फ्लावर से यदि पोलन ग्रेन आता है तो वो स्टिग्मा उसको रिसीव ही नहीं करेगा, वो स्टिग्मा उसके लिए इनकम्पेटिबल है। देखिए दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो हम क्या कहेंगे इसको, गायटेनोगैमी से भी ये प्रिवेंट करता है। देखिए यदि कोई प्लांट है उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर हैं और उसके किसी भी फ्लावर से पोलन ग्रेन आता है तो उसके स्टिग्मा को वो स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं कर सकता, स्टिग्मा उसके लिए इनकम्पेटिबल नहीं है, मतलब स्टिग्मा उसके लिए कंपेटेबल नहीं है, तो वो क्या है इनकम्पेटिबल है। तो ये क्या होता है, ये ऑटोगैमी और गायटेनोगैमी दोनों को ही रोकता है और ये क्या है कि जेनेटिक मैकेनिज्म है। आगे देखिए अनदर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द ओवल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। ये क्या करता है, जब स्टिग्मा के ऊपर उसी प्लांट का जो है पोलन ग्रेन गिरता है तो वहाँ से पोलन ट्यूब को बनने नहीं देता है, तो उस केस में जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, केमिकल का रिलीज को रोकता है। आगे देखिए एन अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो अगला जो तरीका है वो क्या है भाई, कोई एक प्लांट के अंदर एक ही सेक्स के फ्लावर हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही वो प्रोड्यूस करे। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज यानी मोनोसियस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गायटेनोगैमी। तो क्या होता है कि एक होता है आपका फ्लावर कि एक फ्लावर एक ही सेक्स है, मान लो कि एक फ्लावर उसके ऊपर मेल है, एक दूसरा फ्लावर उसके ऊपर फीमेल है, लेकिन प्लांट तो सेम है, तो ये क्या करता है ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकता है, जैसे कि मेज हो गया और कैस्टर हो गया, इसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गायटेनोगैमी इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो इसके अंदर क्या होता है, पपाया के केस में एक प्लांट के ऊपर पूरे के ऊपर ही मेल फ्लावर होते हैं, दूसरे के ऊपर फीमेल फ्लावर होते हैं, तो मतलब प्लांट ही हो गया, एक यूनिसेक्सुअल प्लांट हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर भी ये क्या है कि अच्छा इनब्रीडिंग का तरीका है। तो मतलब ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, इसको कहते हैं डायोसियस प्लांट। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड गायटेनोगैमी। तो ये हैं आपके अलग अलग तरीके जिससे हम सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं। हो सकता है कि वो सिंक्रोनाइज्ड ना हो, पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिव आपस में सिंक्रोनाइज ना हो, उनके डिफरेंट पोजीशन के ऊपर उनको रखा गया है। दूसरा क्या है भाई अगला कि वो जो डिवाइस है वो क्या है कि वो जो सेम फ्लावर होता है उसके सेम फ्लावर के स्टिग्मा से के ऊपर उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन आता है तो वो उसको रिसीव नहीं करता, इनकम्पेटिबल होता है। अगला है कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस करे या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट ही वो हो जाए। तो ये सब क्या है आपके इनब्रीडिंग के तरीके हैं। अगला जो टॉपिक है वो आपका पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो मतलब क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये मान लीजिए आपको कोई पोलन ग्रेन है और ये है आपका स्टिग्मा, ये नीचे स्टाइल और ये नीचे ओवरी। तो देखिए तो मतलब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर रिसीव होता है तो उस टाइम से लेकर के और जब वो नीचे माइक्रोपाइल एंड से होता हुआ और साइनर्जिड सेल से इंटरेक्ट करता है वहाँ तक की जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ऑफन। मतलब क्या होता है पोलिनेशन का मतलब क्या है, अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि अलग अलग एजेंट्स होते हैं, उन एजेंट्स को नहीं पता है कि भाई हमें कौन सा पोलन लेके जाना है, तो वो हर एक तरह के पोलन को
हर एक दूसरे तरह के प्लांट के ऊपर लेके जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें कि भाई हमारा जो हिबिस्कस फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन आपके मैरीगोल्ड फ्लावर के ऊपर जाएंगे, तो मतलब क्या है, वो दूसरी स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन है, तो मतलब वो कंपेटिबल नहीं है। तो मतलब क्या है, पोलिनेशन तो हुआ है लेकिन आपका जो राइट टाइप का पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। तो जब दूसरी स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन आता है तो वो स्टिग्मा जो है वो उसको रिसीव नहीं करता है, उसको रॉन्ग बता करके उसको छोड़ देता है। देखिए, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि सही तरह का ही पोलन ट्रांसफ़र हुआ है। राइट टाइप का मतलब क्या है, कंपेटिबल, यानी सेम स्पीसीज़ एज स्टिग्मा। जिस स्पीसीज़ का स्टिग्मा है उसी स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन आना चाहिए। Often pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant if it is self incompatible। तो क्या होता है, जैसे कि हमने आउटब्रीडिंग के अंदर पढ़ा था कि भाई कई प्लांट के अंदर उसी प्लांट के फ्लावर से अगर कोई पोलन ग्रेन आ रहा है तो वो भी उसको इनकम्पेटिबल होता है, तो वो क्या है, राइट टाइप के पोलन नहीं है। Also land on the stigma, the pistil has the ability to recognize the pollen। अब ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो जो आपका पिस्टिल है, पिस्टिल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो राइट टाइप के पोलन को रिकॉग्नाइज कर सकता है और रॉन्ग टाइप के पोलन को वो बाहर कर सकता है, उसको आगे एंटर करने नहीं देगा, पोलन ट्यूब के कोई जर्मिनेशन करने नहीं देगा। देखिए, वेदर इट इज़ द राइट टाइप यानी इनकम्पैटिबल और रॉन्ग टाइप यानी इनकम्पैटिबल, मतलब वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि भाई राइट टाइप का पोलन है कि रॉन्ग टाइप का पोलन है, तो वो रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी है आपकी पिस्टिल के पास। इफ़ इट इज़ ऑफ राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट एंड प्रमोट्स पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। तो यदि ये राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, मतलब उसी स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन है, तो वो क्या करता है, उसको प्रमोट करता है और पोलिनेशन के बाद होने वाले प्रोसेस को प्रमोट करता है। उसके बाद क्या होता है, लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। तो वो उसके बाद अगर उसी स्पीसीज़ का पोलन है यानी राइट पोलन है यानी कंपैटिबल पोलन है, तो वो क्या करेगा, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स को प्रमोट करेगा, जैसे कि पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करवाएगा। उस पोलन ट्यूब के अंदर जो गैमिट्स हैं यानी पोलन ग्रेन के अंदर जो आपके जनरेटिव सेल्स होते हैं उनको ले जा कर के माइक्रोपाइलर एंड तक लेकर जाएगा और वहाँ पे उनको साइनर्जिड सेल के साथ इंटरैक्ट करवाएगा और उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन करवाएगा यदि वो राइट टाइप का पोलन है। इफ़ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, यदि वो रॉन्ग टाइप का है, द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। तो वो क्या करता है, उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देता है, उसको जो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन को रोक देता है, या वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब को ग्रो नहीं होने देगा स्टाइल के अंदर। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे उसको पता लग रहा है कि ये सेम स्पीसीज़ का है या दूसरी स्पीसीज़ का है, तो ये क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच यानी पोलन के बीच और पिस्टिल के बीच कंटिन्यूस डायलॉग बाजी हो रही है, मतलब बातचीत हो रही है उन दोनों के बीच। हम कहीं तो आम भाषा में कि वो जो पोलन है और जो पिस्टिल है उसके बीच बातचीत हो रही है और उस बातचीत के द्वारा पता लगता है कि उसी स्पीसीज़ का है या दूसरी स्पीसीज़ का। बातचीत किसके द्वारा होती है, तो वो किसी मैसेज के द्वारा हो रही है, केमिकल मैसेज जा रहे हैं। देखिए, द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। तो पोलन के जो केमिकल हैं और पिस्टिल के जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसी के द्वारा पिस्टिल रिकॉग्नाइज करता है कि ये राइट पोलन है या रॉन्ग पोलन है। यदि वो राइट पोलन है तो उसको आगे वो ट्रांसफ़र करवाता है और फर्टिलाइजेशन करवाता है, यदि वो रॉन्ग पोलन है तो उसको आगे वो बाहर निकाल देता है और पोलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देता या उसकी पोलन ट्यूब को नहीं बनने देता। इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट बोटनिस्ट हैव able to identify some of the pollen and pistil components and interactions leading to recognition followed by acceptance or rejection। ये आजकल ही कुछ बोटनिस्ट ने स्टडी किया है कि ये जो कंटिन्यूस डायलॉग जो केमिकल्स के रूप में हो रही है वो कैसे हो रही है और उसके बाद उसके रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कैसे होते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पोलिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। तो यदि अब मान लेते हैं कि जो पोलन ट्यूब होती है, मतलब जो आपका पिस्टिल है, पिस्टिल के ऊपर राइट पोलन आ चुका है। अब राइट पोलन जब आता है तो वो क्या करता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। तो देखिए,
तो क्या होता है, अब हमने जब पोलन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें एक जर्म पोर का स्ट्रक्चर देखा था कि भाई जर्म पोर क्या होता है। तो जर्म पोर के थ्रू क्या करता है, अपना पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब देखिए कंटेंट्स का मतलब क्या है कि जो पोलन ग्रेन हमने देखा था कि क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। तो मेल गैमेटोफाइट के हमने कहा था कि भाई 2 सेल्ड स्टेज के ऊपर भी रिलीज होता है पोलन ग्रेन और 3 सेल्ड स्टेज के ऊपर भी रिलीज होता है। 2 सेल्ड स्टेज के ऊपर हमने कहा था एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, और 3 सेल्ड स्टेज के ऊपर एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आगे जा करके 2 में डिवाइड कर गया था। तो ये 3 सेल्ड स्टेज है। तो मतलब जो भी पोलन ग्रेन के अंदर जो कंटेंट है वो पोलन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाएंगे। अब देखिए यदि 2 सेल्ड स्टेज है तो उसमें भी वो पोलन ट्यूब के ऊपर जाते ही जो जनरेटिव सेल है वो 3 आगे डिवाइड हो जाएगा और 3 सेल में बन जाएगा। तो मतलब ये जो गैमिट हैं ये यही हैं, दो जनरेटिव सेल जो डिवाइड होते हैं ये 2 गैमिट यही हैं। आगे देखिए, पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। तो पोलन ट्यूब ग्रो होती है स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए और ओवरी तक पहुंचती है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड कंडीशन। आपको पता है कुछ प्लांट्स के अंदर 2 सेल्ड कंडीशन के ऊपर होता है, एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स द 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो क्या होता है, अब जो 2 सेल्ड स्टेज के ऊपर आए थे पोलन ग्रेन के अंदर, तो पोलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल होता है वो आगे जा करके एक बार और डिवाइड करेगा और एक सेल से आगे 2 सेल बनाएगा और दोनों ही क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे। द प्लांट्स इन विच शेड पोलन ग्रेन एट 3 सेल्ड स्टेज, कुछ एक प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर 3 सेल्ड स्टेज के ऊपर रिलीज होता है। पोलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसमें क्या होता है, शुरू से ही जो पोलन ट्यूब है वो 2 मेल गैमेट्स को लेकर के चलती है। और इसमें क्या होता है 2 सेल्ड स्टेज में कि भाई शुरू में तो एक जनरेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, लेकिन जैसे जैसे पोलन ट्यूब चलती है तो वैसे वैसे आपका जनरेटिव सेल एक बार डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट बना लेता है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो आपका पोलन ट्यूब है वो कौन से एंड से एंटर होता है, तो वो होती है आपकी ओव्यूल के अंदर थ्रू माइक्रोपाइल एंड। देन एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड थ्रू द फिलीफोम अपरेटस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपका पोलन ट्यूब है वो कैसे एंटर हो रहा है, माइक्रोपाइल एंड से होते हुए वो फिलीफोम अपरेटस जो आपको बताए थे कुछ थिकनिंग्स हो जाती हैं जो नीचे माइक्रोपाइल एंड के ऊपर, तो वहाँ पर आपके 2 साइनर्जिड सेल हैं, एक एग सेल है। तो जो आपके जो साइनर्जिड सेल तक पहुँचाता है आपका फिलीफोम अपरेटस के थ्रू माइक्रोपाइल एंड से होते हुए। फिलीफोम अपरेटस क्या करता है, वो गाइड करता है। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at micropyle part of the synergid guides the entry of pollen tube. Important line है, what is the function of filiform apparatus? It guides the entry of pollen tube through the micropyle end and enters the pollen tube at synergid cells. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube reaches the ovule are together referred as pollen pistil interaction. तो आपको शुरू में बताया था पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहाँ से है स्टार्ट होती हैं, तो भाई जहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरा और आपका जो ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल एंड से होते हुए जब एंटर हुआ वहाँ तक हम कहेंगे ये सब क्या है आपकी पोलन पिस्टिल इंटरैक्शंस है। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition. तो एक डायनामिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं स्टैटिक है, डायनामिक प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर क्या है, पोलन को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद या तो उसको प्रमोट करेगा यदि वो राइट टाइप का पोलन है, या उसको इनहिबिट करेगा यदि वो रॉन्ग टाइप का पोलन है। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्पेटिबल पोलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। तो इसके द्वारा क्या होता है, आपके जो प्लांट ब्रीडर्स हैं इसके अंदर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं उस केस में भी जहाँ पर इनकम्पेटिबल पोलिनेशन होता है और उससे क्या होता है आपका डिजायर्ड हाइब्रिड्स बनते हैं। You can easily study pollen germination by using some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalalia, balsam, vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%। ये इंपॉर्टेंट है, शुगर सोल्यूशन मतलब आपका 10% सुक्रोज। आप क्या करना है, आपने पोलन ग्रेन लेने हैं, उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है
और ग्लास स्लाइड के ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर क्या करना आपको 10% सुक्रोज डालना है, क्योंकि पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन के लिए हाईली न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो 10% आपका सुक्रोज है वो पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन करवाता है। और उसको 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 15 से 30 मिनट के लिए ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, यू विल लाइकली टू सी पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो इससे पोलन ट्यूब्स दिखती हैं। इस मेथड को हम करते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। तो जो मेथड है इसको हम कहते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। आगे देखिए, यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज। तो आप आगे प्लांट ब्रीडिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के साथ क्रॉस करवाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एंड ऑफन जेनरेट टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़। तो अलग अलग स्पीसीज़ की अलग अलग जेनेरा के वो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखिए इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन। द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। दिस इज अचीव्ड बाय इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हम आर्टिफिशियल तरीके से हम खुद के डिजायर्ड पोलन ग्रेन को ही उस स्टिग्मा के ऊपर आपा इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं। तो उसके दौरान क्या होता है, आपका पोलन ग्रेन जो है हम वही पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर डालेंगे जो हम चाहते हैं। पहला तो क्या होगा, जो स्टिग्मा है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। मतलब उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो ढक के रखेंगे या कुछ और तरीका अपनाएंगे ताकि कोई और पोलन ग्रेन उसके ऊपर आकर ना गिर जाए। हमारा जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है वही उसके ऊपर गिरे और इंटरेक्ट करे और आगे उसकी पोलन ट्यूब बने। तो जो अनवांटेड पोलन है उसको रोकने यानी कंटामिनेशन बोल देते हैं कि भाई जो स्टिग्मा को कंटामिनेशन से रोकने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यदि जो आपका फीमेल पेरेंट जो होता है उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड्स बिफोर द एंथर डिहीसेस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। देखिए ये मान लीजिए आपका स्टिग्मा है, ये नीचे स्टाइल और ये बल्ज पार्ट ओवरी, और यहाँ पे क्या है आपके मेल पार्ट हो गया स्टेमन। स्टेमन के अंदर स्टिग्मा है और एंथर है, और एंथर क्या है बाइलोब्ड है, आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, इस स्टिग्मा के ऊपर अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन डालना है। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन को रोकेंगे। तो क्या करेंगे हम, क्या कर देते हैं, ये जो एंथर होते हैं इनको रिमूव करते हैं। पोलन ग्रेन के मैच्योर होने से पहले या पोलन ग्रेन बाहर निकलने से पहले ये जो हम एंथर होते हैं इसको रिमूव कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। तब इनको कट कर दिया तो क्या मिलेगा, ये सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंथर ही खत्म हो चुके, पोलन ग्रेन आएगा नहीं। तो हम जो डिजायर चाहते हैं उसको हम कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। देखिए रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिसाइज यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स, इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सूटेबल साइज। अब ये जो हमने काट दिया, लेकिन इस फ्लावर को हम एक बैग से ढकेंगे, एक सूटेबल साइज का बैग लेंगे और उससे हम ढक देंगे। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। तो हम इस फ्लावर को एक सूटेबल बैग से ढक देंगे जो कि बटर पेपर का बना होगा। और हम क्यों ढकते हैं, ताकि भाई बाहर से कोई और पोलन ना आ जाए। When the stigma of bagged flower attains receptivity, the mature pollen collected from the anther of male parent are dusted on a stigma. तब क्या होगा, जब ये स्टिग्मा रिसेप्टिव बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है जो कि मैच्योर हो चुका है और स्टिग्मा रिसेप्टिव है, तो जो डिजायर्ड पेरेंट से उसके पोलन ग्रेन लेकर के उस स्टिग्मा के ऊपर छिड़क देंगे। द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, और उसको दोबारा से उसके ऊपर बैग डाल देंगे।
एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट और सीड बनेंगे, तो उसको हम अलाउ करते हैं। तो ये आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो तरीके हैं आपके। इमैस्कुलेशन क्या होता है भाई कि भाई एंथर को कट कर देना है ताकि उसी फ्लावर के जो आपके पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर ना गिर जाए। कट करने के बाद जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को एक सूटेबल साइज़ के बैग से ढकना है जो कि बटर पेपर का बना होता है, ताकि कोई स्टिग्मा और ताकि और कोई पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर ना आ जाए। जब ये स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तब हम हमारा डिज़ायर्ड जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद इसको दोबारा से रीबैग कर देंगे, मतलब दोबारा से इसको बैग ढक देंगे। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। तो ये सही बात है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब एक ही फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स है तो उस केस में इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एंथर तो है नहीं, उस केस में स्टेमन तो है नहीं। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन्स। तो जो फ्लावर बर्ड होते हैं, जो फीमेल जो फ्लावर है उसको हम इसकी बैगिंग कर देते हैं जब वो फूल खिलने से पहले ही। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड फ्लावर रीबैग्ड। तो उस केस में क्या होता है, इमैस्कुलेशन नहीं होती है, बैगिंग होती है। और बैगिंग के दौरान भी वो जब मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा और रिसेप्टिव हो जाता है तो उस दौरान उसको बैग को हटाएंगे और अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन उसके ऊपर छिड़क देंगे। उसके बाद दोबारा से उसको बैग को ढक देंगे। तो ये है आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो टेक्निक्स होते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन।